गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 24 नंबर क्वेश्चन आपको टास्क दिया था स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और कई बच्चों को थोड़ा सा टेंशन हुआ। मे बी आई कैन से द वैल्यूज विच इज गिवन बिलो द क्वेश्चन, जो ग्रॉस प्रॉफिट एंड ऑल है, मे बी इनकरेक्ट हो। सो डोंट वरी। आपका मेन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? सर जो टर्म जहां आता है हमें वो लिखना है एकदम करेक्ट। और इसको अगर और परफेक्शन के साथ समझना है तो आइए एक और फाइल स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिख रहा है सर। फाइल नंबर 8, फाइल नंबर 8, राइट स्टूडेंट्स? क्या है इसके अंदर जरा बताएंगे आप? इसके अंदर मैंने आप सबके लिए फिर से एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज क्या है बच्चों? देखिए क्या दिख रहा है मैसेज। बिफोर स्टार्ट टुडेज क्लास, बिफोर स्टार्टिंग today's class, let's discuss the short summary of financial statements again, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे परेशान हैं। आइए, first of all, first of all, trading account is prepared, which comes into the category of nominal account. It means nominal account means what? It means in debit side all the expenses as well as losses. ये हम बात कर रहे हैं नॉमिनल अकाउंट की, ध्यान से सुनना। It means in debit side all the expenses as well as losses, and in credit side all the revenues will be recorded. What about direct expense? Don't get confused. क्यों confuse होते हैं पता नहीं बच्चे? All such expenses which are related to either purchase or production of goods. अब थोड़ी सी नॉलेज भी ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर वेरी फ्यू। कैरीज इनवर्ड हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया बच्चों, इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, रेलवे फ्रेट इन, मैंने वर्ड लिखा है स्पेशली इन। सर वाई इन? अगर गुड्स खरीदते समय आपने रेलवे वाला जो नेटवर्क यूज किया, मतलब रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज किया, गुड्स खरीदा, मुंबई से बीकानेर आते आते रेलवे ट्रांसपोर्ट यूज किया आपने, मालगाड़ी जो होती है, राइट? ठीक है, तो वो आप उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे ना बेटा, उसको रेलवे फ्रेट इन बोल देते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर फ्रेट आउटवर्ड आ जाए, इट मींस आपने गुड्स सोल्ड करने के लिए, अरे बड़ी बड़ी कंपनीज अगर गुड्स सोल्ड कर रही है, 500 क्विंटल गुड्स है, 1000 क्विंटल गुड्स है, तो रेलवे का ट्रांसपोर्ट यूज कर सकती है, उस टाइम उसको रेलवे आउटवर्ड कह देंगे, या फ्रेट ऑन सेल्स कह देंगे बेटा। या तो फ्रेट आउटवर्ड या फ्रेट ऑन सेल्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में all such expenses which are related to purchase or production of goods, right बच्चों? then dock charges, अगर शिप का रास्ता यूज किया आपने तो उसका पैसा देना पड़ता है। कमीशन ऑन परचेज अगर आ जाए वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, राइट बच्चों? करें आगे स्टार्ट। Similarly, all the indirect expenses are shown in the debit side of profit and loss account. And what does it mean? Sir, indirect means रिलेटेड एक्सपेंसेस। ये क्या लिखा है मैंने? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंसेस दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। इनका प्रोडक्शन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि रेंट, रेंट, अरे भाई किराया, दुकान का किराया, फैक्ट्री का किराया, सर वो तो देना ही देना पड़ेगा, भले गुड्स का प्रोडक्शन हो भले ना हो, उसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं है, सीधी सी बात है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सर सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज तो देनी पड़ेगी, क्यों? भले प्रोडक्शन हो भले ना हो, काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, गुड सेल आउट कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, सिंपल सी बात, राइट बेटा? बट दे आर दी पार्ट ऑफ बिजनेस। प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है तो क्या हुआ? बिजनेस का पार्ट तो है। और इसके अंदर हमने क्या किया? सर मेन दो कैटेगरी बना दी। नंबर वन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, नंबर टू, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, राइट बच्चों? आर द मेन पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंड व्हाट इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? सर ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट प्रॉफिट। टू बिकम परफेक्ट in financial statement, if a student will do 10 to 12 long questions keeping in mind direct expenses, he or she will become 100% confident. So now we should start. अब कल वाले क्वेश्चन का, कल वाली फाइल में दो क्वेश्चंस थे बच्चों, एक था 24 और एक 25 जो टास्क लिखा था।
24 में भी थोड़ा सा टेंशन है, 25 तो कईयों ने किया ही नहीं होगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन भी दिख रहा है। कल से आपको डायरेक्टली क्या दिखेगा, आप जरा सुनना, फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है बच्चों, और मैं सीधा आपको क्वेश्चंस कराऊंगा आपकी डीके गोयल बुक के। तो अगर किसी के पास करंट ईयर के वर्जन के अकॉर्डिंग बुक नहीं है तो आपस में अरेंज करें, उसमें मैं आपको 1% भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। डाउट्स बताने में 100% हेल्प कर ही रहे हैं टीचर्स बेटा। अब बुक प्रोवाइड कराएं, घर तक आए, इतना तो नहीं है ना सब। आई थिंक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट बच्चों। और ये मैं आपको कई महीने पहले बार बार बोल चुका हूं, फिर अभी कुछ दिन पहले मोटिवेट किया था। अगर बुक्स के ऊपर बाय करने में आप सोच रहे हैं तो आप बुरा मत माना, इट्स क्या बोलूं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, राइट ना बेटा, क्योंकि ये आपकी लाइफ है अभी। ये दी बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे नहीं जो बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखा बुक्स आर दी बेस्ट फ्रेंड्स, कोई बेकार का गंदा मजाक नहीं किया उन्होंने, दिस इज द फैक्ट, राइट बेटा। तो आज की क्लास एंजॉय कीजिए विद क्वेश्चन एंड आंसर बोथ। कल से आई विल डिस्कस विद योर बुक, एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, तो स्पीड भी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। ठीक है, विद इन 3 to 4 days हम कई सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे आपकी बुक से। ठीक है बेटा, चलिए अब हम सीधा, हमें करना कैसे है क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस करता हूं। सर हमें क्वेश्चन दिखता है बुक के अंदर, ट्रायल बैलेंस दिखता है, सर देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है अमित कुमार एंड सन्स, और हमें इंस्ट्रक्शन क्या मिला है, फाइनल अकाउंट बनाना है, मतलब ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट। और जो तरीका मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा वो टाइम सेविंग है, वन ऑफ द बेस्ट वे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लिख दूं बेटा मैं स्टेप्स बिफोर टास्क में, चलिए यहां पर स्टेप्स लिखता हूं, देखिए स्टेप्स। नंबर 1 स्टेप, सर सबसे पहले प्रिपेयर फॉर्मेट। प्रिपेयर फॉर्मेट किसका, ऑफ ऑल, ऑफ ऑल मींस ट्रेडिंग पी&एल का भी बना दीजिए एक साथ लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पे। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे, और राइट हैंड साइड, राइट साइड के पेज पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना दीजिए, राइट। सेकंड स्टेप, start doing terms wherever they come. Start doing terms wherever they come. सर इसका क्या मतलब हुआ, wherever they come means what sir, जो टर्म जहां आता है दिखा दीजिए, भले वो ट्रेडिंग का है भले वो बैलेंस शीट का है। ऐसा नहीं करना कि पहले ट्रेडिंग करना है फिर पी&एल फिर बैलेंस शीट, उसमें टाइम वेस्ट होगा। Maybe few teachers used to do that practice also कि बेटा पहले ट्रेडिंग के टर्म्स करेंगे फिर पी&एल के टर्म्स करेंगे। गारंटी के साथ कह सकता हूं टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ अभी जब मैं समझाऊंगा तो स्टार्टिंग में इस टेक्निक में भी टाइम समझाते समय मुझे ज्यादा लगेगा, बट आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर ये टेक्निक वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। चलिए अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम पूरा प्रेजेंटेशन भी देंगे। असेट साइड में सबसे पहले कौन सा हेडिंग, करंट असेट। अब क्वेश्चन स्कैन करके देखेंगे कि नॉन करंट असेट कितनी लाइनों के बाद लिखे, बताऊंगा वो भी मैं आपको, डोंट वरी। ठीक है बच्चों, और इधर सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, ये भी अभी से हम हेडिंग डाल देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज अभी थोड़ी देर में क्वेश्चन स्कैन करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, करें आगे स्टार्ट। इस साइड में क्या आती है बच्चों, लायबिलिटीज आती है, आपको पता है रुपीस का सिंबल आप सभी को पता है। राइट हैंड साइड में असेट। बैलेंस शीट में कभी भी 2 बाय नहीं लिखते, लेकिन बच्चे लिखते हैं पेपर में, गधे होते हैं ना बेटा, वो उनका तो फ्लो चल रहा होता है ट्रेडिंग पी&एल में 2 2 2 2 2 2 बाय 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 बाय, तो बैलेंस शीट में भी 2 बाय लिख देते हैं गलती से भी। इन बैलेंस शीट नो 2 एंड बाय, बैलेंस शीट में कभी भी 2 एंड बाय यूज नहीं होता, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट क्या है बच्चों, एक स्टेटमेंट। अब जल्दी से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ट्रेडिंग पी&एल का फॉर्मेट देखिए आपके सामने बना हुआ है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है बच्चों, अराउंड 40% शेयर, थोड़ा और नीचे ले लेते हैं, चलिए 40% शेयर। अब आप कहेंगे सर नीचे तो बचा ही नहीं, फॉर्मेट है बेटा, है, नेक्स्ट पेज पे भी आ रहा है, देखिए अब ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, क्या करें, ऐसे मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। चलिए पहला वर्ड देखिए क्या है बच्चों, पहला वर्ड टिक करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। सर ओपनिंग स्टॉक है 22,400, ये लीजिए सर, ये ट्रेडिंग के डीआर में आता है। टू ओपनिंग स्टॉक 22,400, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है।
अगला वर्ड बताइए क्या है सर? परचेजेस है सर, परचेज है, ये तो ट्रेडिंग के डीआर में आता है सर। 81,000 ये लीजिए। टू परचेजेस इनर कॉलम में 81,000 लिखा हमने सर। क्यों? क्योंकि हमें आगे दिख सकता है परचेज रिटर्न, और दिखेगा तो हम उसको यहाँ पे लेस कर देंगे सर, और नहीं दिखेगा तो जीरो लिख देंगे, बाहर सेम 81,000 लिख देंगे, नॉट अ बिग डील। अगला वर्ड बताइए क्या है बच्चों? सर अगला वर्ड दिख रहा है प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। प्रोडक्टिव मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है सर, ट्रेडिंग के डीआर में आएगा 11,500 ये लीजिए। टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, टू प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस 11,500 रुपीज। राइट स्टूडेंट्स? ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। अगला वर्ड सर, अगला वर्ड आ रहा है कैरीज ऑन परचेज। अरे वाह सर, ये भी ट्रेडिंग के डीआर में ही आता है सर। कैरीज ऑन परचेजेस 3,400 ये लीजिए। टू कैरीज ऑन परचेज, टू कैरीज ऑन परचेज 3,400। चलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं इसको, कोशिश करते हैं। ये लीजिए ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे आपको, राइट? आइए ऊपर टर्म्स में आते हैं। अगला वर्ड सर एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस को और बढ़ाने का खर्चा और डेवलप करने का खर्चा। इधर उधर आपने अलग अलग तरीके से प्रमोशन किए सर, पीएनएल का एक्सपेंस है यहाँ नहीं आएगा सर, कोई बात नहीं, 12,000 दिख रहा है, ये लीजिए, ये लीजिए बेटा, पीएनएल की स्टार्टिंग कर देते हैं सर। ट्रेडिंग तो पूरा नहीं हो जाएगा, एक एक टर्म आएगा, लिखते जाइए लिखते जाइए। टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना रुपीस था बताइए सर? ये था 12,000 रुपीज। ठीक है जी, ये लीजिए 12,000 यहां लिख दिया हमने। ये स्ट्रेटेजी रहता है। आज फर्स्ट टाइम मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा ना, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, राइट? अब देखिए अगला वर्ड क्या दिख रहा है सर? अगला वर्ड दिख रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर। सर ये हमारी नॉन करंट असेट है, तो थोड़ा सा ओवरऑल क्वेश्चन पे व्यू लीजिए। आपको कितनी करंट असेट दिख रही है? कैश एट बैंक, और बताइए सर डेटर्स होगा कहीं ना कहीं, स्टॉक ईयर के एंड वाला वो भी आता है, कुछ खास नहीं। तो एक काम करते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर जो हमारी फिक्स असेट है ना बच्चों, ये देखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फिक्स असेट की कैटेगरी में आएगा। 5 से 6 लाइन छोड़ दीजिए मैक्सिमम, और हेडिंग लिख दीजिए नॉन करंट असेट। सर आपने आइडिया सा कैसे 5 to 6 लाइंस, आपको कम लग रहा है तो और ज्यादा छोड़ दीजिए। जब आप 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, और अगर बीच की 1-2 लाइनें खाली बच गई कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमने एक सिमेट्री तो फॉलो की, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग तो फॉलो की। समझ रहे हैं बच्चों आप? ठीक है, तो नॉन करंट असेट के अंदर पहला वर्ड क्या था बच्चों? फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये लीजिए, जो टर्म जहां आता है लिखते जाइए, दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। इससे टाइम बचता है, और पहला दिन है तो टाइम थोड़ा ज्यादा ही लगेगा डेफिनेटली। बताइए कितना है फर्नीचर एंड फिक्सचर? सर 25,000। ठीक है जी, जल्दी से 25,000 लिखते हैं बच्चों, ये लीजिए 25,000 रुपीज। क्लियर है सभी को? कहीं किसी के मन में कुछ चल रहा हो कंफ्यूजन, बिंदास यू कैन रेज है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, एक एक टर्म देखते जाएंगे हम जल्दी जल्दी। सर अगला वर्ड सेल्स है 1,52,000 ये लीजिए। बाय सेल्स 1,52,000 रुपीज। लेस, सर लेस क्या करेंगे? लेस सेल्स रिटर्न। सर नहीं होगा तो डैश कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला वर्ड देखिए बच्चों, देखिए रिटर्न्स। आप में से कोई बता सकता है कौन सा सेल्स रिटर्न, कौन सा परचेज रिटर्न? एनीबडी? कैन एनीबडी टेल मी विद लॉजिक कि सर ये सेल्स रिटर्न है और ये परचेज रिटर्न है? यस एनीबडी? लगाइए दिमाग, क्यों बस एक गर्व? दिस इज द लॉजिक, वेरी गुड। आप सब बार बार हम कहते हैं टैलेंटेड है, लेकिन क्या होता है आप कहते हैं नहीं सर हम तो है ही नहीं, हम तो भूल जाते हैं सर, राइट? तो दिस इज द राइट लॉजिक। सर सेल्स यार जर्नल में भी पढ़ा था सर, आपने ही पढ़ाया था, और सर ट्रायल बैलेंस के रूल जब भी आप पढ़ाते हो तब भी आप बता देते हो सेल्स यार तो सेल्स रिटर्न डी आर, परचेज डी आर तो परचेज रिटर्न सी आर। ठीक है बच्चों, चलिए रिटर्न्स हो गया आपका, डी आर वाला सेल्स रिटर्न और सी आर वाला परचेज रिटर्न, राइट बच्चों? अब जल्दी से माइनस करने का काम शुरू करते हैं। सेल्स रिटर्न 2,000 है,
और परचेज रिटर्न 1000 है। आइए 2000 1000 उल्टा पुल्टा कर दिया तो जीपी गलत, और जीपी गलत तो नेट प्रॉफिट भी गलत, क्योंकि कहानी तो यहीं से चल रही है ना बेटा, शुरुआत तो यहीं से हुई है। चलिए बताइए कितना अमाउंट। सर नेट परचेज आ रहा है 80,000 रुपीज और नेट सेल्स आ रहा है 1,50,000 रुपीज। अगला टर्म जल्दी जल्दी जल्दी। सर फैक्ट्री रेंट, सर नाम आ गया फैक्ट्री रेंट, दिमाग नहीं लगाना। 8,000 टू फैक्ट्री रेंट 8,000। जब आप बड़ा रजिस्टर यूज करेंगे ना तो ये जो 40% शेयरिंग है ना, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्पेस बचेगा। अब देखो मैं रिस्क में हूं अभी थोड़ा सा, अगर स्पेस कम पड़ा दिक्कत हो सकती है। और ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट, इससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टर्म्स आएंगे, केवल एक इम्पैक्ट होगा, ध्यान रखना। ओनली वन इम्पैक्ट, ओनली वन इफेक्ट। मतलब एक जगह ही तो लिख रहे हैं आप, जो भी दिख रहा है लाइक कैरीज ऑन सेल्स एक ही जगह आएगा सर, या तो ट्रेडिंग या पीएनएल या बैलेंस शीट। डबल तो दिखाते ही नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस आए हुए, डेबिट के अलग क्रेडिट के अलग। कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 3,600, 3,600 कैरीज ऑन सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लो जी लिखते जाइए पीएनएल के अंदर टू कैरीज ऑन सेल्स। अगला वर्ड बताइए, अगला वर्ड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, सर यहीं पर आएगा पीएनएल में 8,400। ठीक है 8,400 अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस, मतलब वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। वेरी गुड। अगला वर्ड देखिए क्या है बच्चों, अगला वर्ड। सर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, सर फर्नीचर बेचा लॉस हो गया, किस में आएगा सर, पीएनएल में आएगा 2,000 रुपीज। ये लीजिए 2,000 रुपीज लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। सर इनका बिजनेस से क्या लेना देना, ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चल रहे हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगला वर्ड देखिए बच्चों, अगला वर्ड सर लोन, सर सीआर। अब सर हम तो फंस गए, लोन सीआर मतलब आपने लोन लिया है, लायबिलिटी है आपका, लायबिलिटी 23,000 का लोन लिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो लोन जो ये 23,000 का लोन है लायबिलिटीज में आएगा, 23,000 का लोन लायबिलिटीज में, और उसको भी हमें अलग सेगमेंट में लिखना होता है, याद कीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब 4-5 लाइन का स्पेस अप्रोक्सीमेट छोड़ा, क्योंकि करंट लायबिलिटीज इतनी ही होती है बच्चों, राइट। और उसके नीचे हमने हेडिंग लिख दिया नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट बच्चों। अब आप जब इस टाइप के प्रेजेंटेशन के साथ 8-10 क्वेश्चन कर लोगे, कोई लगता है चांसेस है कि आप में से कोई भी गधा रह जाएगा, सब इंसान बन जाओगे और कहेंगे 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लेआल पब्लिक स्कूल से दी बेस्ट नॉलेज के साथ सीख लिया सर, राइट बच्चों। और बच्चों को भी सिखा सकते हैं फिर आप, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, देखिए रिवीजन भी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड सॉरी, नेक्स्ट वर्ड सर, नेक्स्ट वर्ड दिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है सर 2,200, ये लीजिए टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2,200। अगर आपको किसी भी टर्म में लगता है कि सर आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में लिख रहे हो, ये ट्रेडिंग के डीआर में आना चाहिए हमारे हिसाब से, तो आप बिंदास अनम्यूट कीजिए या मुझे बात कीजिए, रेज हैंड कीजिए, मैं आपको रीजन बताऊंगा। ये सारे देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस की फौज है पूरी, डायरेक्ट तो गिनती क्या है बेटा, कहाँ टेंशन है। अगला वर्ड देखो, अगला वर्ड सर अप्रेंटिस प्रीमियम, कल भी आपने समझाया था सर, हमने किसी को ट्रेनिंग दी और हमें पैसा मिला, यस इनकम है सर 4,000 रुपए, ये लीजिए इनकम है 4,000 रुपए। सर आपने एक लाइन क्यों छोड़ी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ट्रांसफर होगा तो सीआर की एक लाइन तो छोड़नी पड़ेगी, बाय अप्रेंटिस प्रीमियम, राइट बच्चों, इज इट ओके। नेक्स्ट बताइए सर, कैपिटल आ गया अपना, कैपिटल परमानेंट लायबिलिटी आ गया सर 1 लाख, और इनकम टैक्स सर ड्राइंग्स होता है, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे सर। चलिए जी कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं, ये लीजिए बैलेंस शीट कैपिटल। सर इससे तो थोड़ा अलग फॉन्ट से दिखा देते हैं, कैपिटल सबसे नीचे नीचे, ठीक है। कितना रुपीस है बच्चों कैपिटल, सर 1 लाख रुपीस है। और सर अगला वर्ड इनकम टैक्स, इनकम हमारी होती है मालिक की, पैसा प्रॉफिट हम बिजनेस से लेके बिजनेस में थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो पैसा तो हमारा ही है, उसके ऊपर हमारा ही हक है बेटा, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट्स। तो इनकम टैक्स घर से दो ना, ये तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से क्यों दे रहे हो, बिजनेस से आपने दिया लेस हो जाएगा, ड्राइंग्स है ड्राइंग्स, इनकम टैक्स
हाउ मच रुपीज 5000, बट आउटर कॉलम में मत लिखना, क्योंकि अभी लास्ट में नेट प्रॉफिट भी आएगा। कौन से अकाउंट से आएगा नेट प्रॉफिट? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगा, और उसको हम यहाँ पर प्लस कर देंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल में, क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा है, मालिक का है। आगे चलिए, अगले वर्ड में आइए। और इस सर बहुत सारे वर्ड है, चलो सबसे पहले वर्ड्स लिख लेते हैं कौन सा कहाँ आएगा, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। राइट बच्चों, गुडविल क्या है आपकी, बताइए जल्दी से सोचिए। सर असेट है। बुक डेट्स, कहीं बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होने वाले हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपके भी घर के और स्कूल के और आपके फ्रेंड्स अलग अलग नाम निकाल देते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर भी एक अलग नाम है। आप में से कोई बता सकते हैं बुक डेट्स एक्चुअली किसका नाम है? एनीबडी? बुक डेट्स मींस व्हाट? ये किसी का एक सिनोनिम है। सिनोनिम पता है बेटा? सेम मीनिंग वाला वर्ड बोलते हैं। तो अकाउंट्स का एक ऑफिशियल वर्ड है जो आप सबको पता है, आप सबको, तो इट्स ओके बेटा, ठीक है। बुक डेट्स या डेटर्स एक ही बात होती है। डेटर्स क्या है हमारी? असेट, राइट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी। बैंक चार्जेस, सर बैंक चार्जेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा सर, राइट। कैश एट बैंक सर असेट है। बेड डेट सर लॉस हो गया, पीएनएल के डीआर में आएगा सर, राइट। थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं। कमीशन सीआर, अरे वाह बच्चों वाह, कमीशन सीआर मींस व्हाट? मिला है सर, मिला है, सीआर में लिखा है, इट मींस मिला है। डीआर में होता तो फिर हम भी डीआर में लिखते, लेकिन सर कमीशन किसके ऊपर? अरे कमीशन आपने कुछ भी, आपने कहीं से गुड्स परचेज किया, आपको कमीशन मिल गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट तो सर पीएनएल के सीआर में ही आता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि ट्रेडिंग के सीआर में तो दो ही चीजें आती हैं बच्चों, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। डिस्काउंट, सर डिस्काउंट तो सर दिया आपने, डीआर लिखा भी है, तो हम पीएनएल के डीआर में लिख देंगे बच्चों। पहला वर्ड अगले में क्या दिख रहा है? सैलरी एंड वेजेस। हाँ जी, वेजेस नहीं है। ऑल ऑफ यू, पहला वर्ड क्या है? सैलरी, सर पीएनएल के डीआर में आएगा। डेप्रीसिएशन, किसके ऊपर लगा डेप्रीसिएशन? सर मशीन्स के ऊपर। लो गर्व सुनो ध्यान से बेटा, ध्यान से ऑल ऑफ यू। सर डेप्रीसिएशन तो मशीन के ऊपर लगा, और मशीन से हम गुड्स बनाते हैं, तो सर ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस होना चाहिए। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। सर व्हाई? व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है रीजन क्या हुआ? डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सर प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रोडक्शन हो या ना हो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ना। बच्चों एक बात बताइए, आपके घर के आगे एक कार खड़ी है, कार आप ही की है, मतलब कार खड़ी है मतलब वो आप ही की है, और आपने 2 साल उसको नहीं चलाया, डैप लगेगा नहीं लगेगा? सर डेप्रिसिएशन 100% लगेगा, 100%। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, वेरी इजी, ठीक है। बीपी आपकी लायबिलिटीज है, इन्वेस्टमेंट आपकी असेट है, बेड डेट्स रिकवर, अरे वाह सर, डूबा हुआ पैसा रिकवर हो गया, पी एंड एल के सीआर में आएगा सर। ट्रेडमार्क असेट है सर, प्लांट असेट है सर। प्लांट क्या होता है? जो बड़े बड़ी लेवल की मशीन्स होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स, लाइक इफ यू गो टू देशनोक, बिफोर देशनोक आपको क्या दिखता है राइट साइड में? थर्मल पावर प्लांट दिखता है बेटा, उसको हम मशीन ना बोल के प्लांट नाम दे देते हैं। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स किस में से लेस होती है? सर कैपिटल में से लेस होती है। और इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिखा है, बिजनेस है अगर आपका, अगर आपकी दुकान है तो सर दुकान का, फर्नीचर का, बिल्डिंग का इंश्योरेंस करा सकते हैं हम, एक्सपेंस है बिजनेस का। ये बिजनेस का क्या है बच्चों? एक्सपेंस। और सर गुड्स खरीदने से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है सर, दुकान का इंश्योरेंस है, करा रखा है सेफ्टी पर्पस। कहाँ आएगा बच्चों? पीएनएल के डीआर में। अब हमने सारे टर्म्स लिख दिए, अब हमें स्पीडली इनको नोट डाउन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल 14,600, राइट बच्चों। और इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। नीचे नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखा है, 2 जगह आता है। देखिए क्वेश्चन के बाहर ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको जो भी दिख रहा है, दैट इज नोन एज एडजस्टमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी के ऊपर है। अभी मैं इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहता, बस इतना बता देता हूं, एडजस्टमेंट्स के हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं बच्चों? 2। क्यों होते हैं? अगला चैप्टर जब स्टार्ट होगा ना, तो अराउंड 14 to 15 मिनिमम एडजस्टमेंट्स हमें करने होंगे। इस साल के हिसाब से कुछ कम करा देंगे बेटा भले, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। उस टाइम मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होते हैं एडजस्टमेंट।
बट ये बात पक्की है कि दो इफेक्ट होते हैं। इसके दो इफेक्ट कहाँ आएंगे सर? पहला, ट्रेडिंग के सीआर में लिखेंगे सर, और ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया सर वो हमारी असेट भी तो है। कौन सी असेट है सर? करंट असेट है, तो उसे असेट में भी दिखाना पड़ेगा। चलिए जल्दी से, पहला वर्ड गुडविल 14,600, गुडविल 14,600। सर देखिए नीचे नीचे लिखा मैंने इंटेंजिबल, ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। बीच में हो सकता है एक दो लाइनें ब्लैंक रह जाए, कोई टेंशन नहीं है। तो सर आपने ये स्पेस क्यों छोड़ा है? और फिक्स असेट भी तो है क्वेश्चन में, राइट? चले अगला वर्ड देखें जल्दी से। आइए अगला वर्ड गुडविल के बाद क्या दिख रहा है बच्चों? सर बुक डेट्स, जिसे हम डेटर्स भी कहते हैं, 28,500। ठीक है सर, 28,500 डेटर्स, ये लीजिए सर डेटर्स। सर आप गलत लिख रहे हैं, बिल्कुल पता है क्यों गलत लिख रहा हूं? क्योंकि सबसे ऊपर कैश इन एंड कैश इन बैंक भी तो आता है सर। तो ठीक है, एक आध लाइन छोड़ दीजिए, और अगर इतना ऊपर नीचे आपने किया तो एक्सेप्ट करेंगे, बट मैं तो टीचर हूं, तो मुझे तो एग्जैक्टली सही दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन, राइट बेटा? डेटर्स था 28,500, और अगला टर्म क्रेडिटर्स था। लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले पहले क्रेडिटर्स, अमाउंट देख लेते हैं अभी ऊपर। ठीक है बच्चों, डेटर्स 28,500, चेक करते हैं। डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स कितने? 30,200, 30,200 देखिए, 30,200, राइट स्टूडेंट्स? चले आगे अगले वर्ड की ओर। आइए क्रेडिटर्स के बाद क्या वर्ड दिख रहा है? सर अगला वर्ड दिख रहा है बैंक चार्जेस। सर पीएल के डीआर में आएगा 1200, ठीक है, बैंक चार्जेस 1200, ठीक है बच्चों? शॉर्ट में मत लिखना, शॉर्ट में मत लिखना, ऐसा नहीं कि शॉर्ट में बीसी लिख दिया, ना ना ना, हम मार्क्स काट लेंगे बेटा। अगला वर्ड क्या है? सर कैश एट बैंक असेट 8,600, ये लीजिए, कैश एट बैंक क्या है? असेट। लाइन छोड़ी थी, अच्छा लग रहा है प्रेजेंटेशन, एक सिमेट्री लग रहा है आपको? आप बच्चे करें नहीं करें, लेकिन हमारा फर्ज बनता है ना बेटा कि हम उसको एक सीक्वेंस में दिखाएं, राइट? अगला वर्ड देखिए क्या है? अगला वर्ड बेड डेट्स। सर पीएल के डीआर में आता है 400, और अगला कमीशन सीआर में, एक साथ लिख देते हैं डीआर सीआर में, बेड डेट्स और कमीशन। बेड डेट्स 400 रुपीज था, और कमीशन कितना रिसीव हुआ है? 4,000, ये लीजिए प्रॉफिट है, सीआर में आ गया। बाय कमीशन रिसीव 4,000, ठीक है जी। अगला वर्ड बताइए बच्चों जल्दी से, अगला वर्ड। सर अगला वर्ड डिस्काउंट डीआर में 1200, और सैलरी एंड वेजेस, ये देखिए ये बैक टू बैक तीन वर्ड्स एक साथ आ गए, ठीक है? 1200, 13,000 और 3,000। क्या क्या है? डिस्काउंट, सैलरी एंड डिप्रिसिएशन। डिस्काउंट, सैलरी, डिस्काउंट, सैलरी, डिप्रिसिएशन, राइट बच्चों? अमाउंट वापिस से देख लेते हैं एक बार, 1200, 13,000 और 3,000, 1200, 13,000 एंड 3,000। अब आप एक बात सही से बताइए, अगर आपके दिमाग में टर्म्स आ जाते हैं तो केवल लिखना ही तो है, कौन सा टर्म कहाँ आता है, इसमें कौन सा जोड़ तोड़ है। और लास्ट में टोटल करना होता है तो थोड़ा सा टेंशन होता है। सर बीपी आ गया, लायबिलिटी है 14,400, और इन्वेस्टमेंट असेट है 20,000। टाइम कम है तो दोनों टर्म्स एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं, बीपी और इन्वेस्टमेंट। बीपी 14,400, बिल्स पेबल, और इन्वेस्टमेंट देखिए सर बीचों बीच इन्वेस्टमेंट, कितना था अमाउंट मैं भूल गया, बट कोई बात नहीं, ये देखिए इन्वेस्टमेंट एक अलग सा हेडिंग, याद हो अगर आपने कल का बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा हो, बीपी 14,400 और इन्वेस्टमेंट अंडरलाइन भी कर देते हैं। कितना है इन्वेस्टमेंट बच्चों? सर इन्वेस्टमेंट है 20,000 रुपीज, ठीक है, 20,000, ये लीजिए 20,000। और इसके बाद बेड डेट्स रिकवर था अगला वर्ड, बेड डेट्स रिकवर। प्रॉफिट है, कहां आता है? पीएल के सीआर में, बाय बेड डेट्स रिकवर, प्रॉफिट है सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट कुछ भी हो पीएल के सीआर में ही आता है सर। कितना रुपीस दिख रहा है बताइए? सर ये दिख रहा है 2,000 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद ट्रेडमार्क आपको इंटेंजिबल एसेट दिख रही है, 2,000 सबसे पहले बेड डेट्स रिकवर लिखते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड क्या था, फिर से चेक करते हैं,
सॉरी मुझे लगा हाँ ट्रेडमार्क इंटेंजिबल असेट है बेटा आपकी। ट्रेडमार्क हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर। एप्पल का ट्रेडमार्क, अब वो भले आप कह के देख सकते हैं, लेकिन वो सच में क्या है, असेट है, राइट है कि कोई और उसे यूज नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क असेट है, इंटेंजिबल है, 10,000 नीचे ही नीचे, ये देखिए। अब गुडविल के नीचे ना लिख के चाहे तो इसके ऊपर लिख दीजिए, ट्रेडमार्क 10,000 रुपीज। राइट बच्चों, क्लियर है? सारे टर्म्स आपको सीक्वेंस में लिखना और कुछ भी नहीं है बेटा। प्लांट सर, ये भी, ये सर हमारी फिक्स असेट है 30,000 रुपीज। प्लांट 30,000, ये लीजिए प्लांट 30,000। मैं घर से याद तो करके नहीं आऊंगा ना बेटा, और ये आईपैड पे भी इस चैप्टर का एक्सपीरियंस तो पहली बार ही ले रहा हूँ, ये तो आप भी समझ सकते हैं। बट देखिए काफी हद तक एक सिस्टमैटिक लग रहा है बैलेंस शीट। पहले करंट लायबिलिटीज, देन नॉन करंट, लाइन बच रही है बीच में, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। बट दिखने में ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? देख लीजिए बेटा, दिख रहा है ना? यही चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जल्दी से बताइए क्या है सर? ड्रॉइंग्स 11,000 रुपीज, ये लीजिए ड्रॉइंग्स 11,000 माइनस कर दीजिए। अभी भी आंसर इनर कॉलम में लिखना है 84,000, अभी भी इनर कॉलम में लिखना है आंसर, राइट? देन लास्ट वर्ड क्या है इसके बाद? इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है 3,000 रुपीज, बिजनेस का एक्सपेंस 3,000, ये लीजिए। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होता तो आप लेस कर देते कैपिटल में से, पर्सनल एक्सपेंस मानते। फिनिश, एक लास्ट टर्म बचा है बेटा, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक 30,500 रुपीज। सर दो इंपैक्ट होते हैं, सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक 30,500, और सर अभी अभी आपने एक बात बताई है एडजस्टमेंट है, दो इंपैक्ट होते हैं एडजस्टमेंट के, तो दूसरा इंपैक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट की असेट में 30,500। क्लोजिंग स्टॉक, ईयर के एंड में जो स्टॉक बचा है क्या वो हमारी एसेट नहीं है? तभी तो वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है, तभी तो इसे नेक्स्ट ईयर हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जरा सोचिए, दिमाग लगाइए, देखिए प्रेजेंटेशन, राइट? पूरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सर अब क्या करना है? अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पे फोकस करना है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना दिख रहा है बच्चों? 1,85,000। डेबिट का कम है देखिए, बट लगाना पड़ेगा डेबिट में भी। डेबिट में जो भी आएगा उसे 185 में से लेस कर देना। व्हाट यू विल गेट? टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा बच्चों आपको? टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? एंड देन दैट ग्रॉस प्रॉफिट will be transferred to the credit side of profit and loss account, right? कितना इजी है ये देखिए, पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको चलना होगा। पहले टू ग्रॉस प्रॉफिट, देन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, एंड देन यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। अब जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करते हैं सर? कैपिटल में ऐड कर देते हैं। व्हाई वी आर डूइंग बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट्स। ऐड करने के बाद यहाँ वैल्यू आएगी जो भी, फिर दोनों साइड का टोटल। अगर टोटल इक्वल आ गया 100% सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज गलती बच्चा बाद में जब ढूंढता है गलती इजिली मिलती ही नहीं। अब गलती से मान लीजिए इस क्वेश्चन में कोई एरर है, सपोज मे बी, या टोटल मैंने गलत लिखा है, टोटल मैच नहीं हो रहा, कुछ मे बी ड्यू टू एनी रीजन, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? बुक में ऐसा नहीं होगा, बुक का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, बट मे बी मैं यूज कर रहा हूं, बट मे बी अगर कोई गलती हो तो आप सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं असेट या लायबिलिटी साइड में कि सर बैलेंस मैच नहीं हो रहा, हमने एकदम सही किया, कैलकुलेटर से भी चेक कर लिया, डोंट वरी, ठीक है? तो ये आपका टास्क है, इसको वापस से अचीव करना। कल से हम बुक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, राइट बच्चों? इवन आई एम गिविंग यू टास्क ऑल्सो, मैं अभी आपको सेंड करूंगा इस फाइल के थ्रू, राइट बेटा? आपकी बुक के कुछ इलस्ट्रेशंस। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।